क्वेश्चन नंबर 20। एक तार को 28 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के रूप में मोड़ा जा सकता है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हम लिखेंगे तार के वृत्त। देखिए तार से वृत्त बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई भी तार से। तो तार के वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है, तार के वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तार के वृत्त का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम परिधि निकाल देंगे। परिधि क्यों निकालेंगे? क्योंकि यदि ये कह रहा है यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, यानी वृत्त को हम किसी तार को, देखिए तार जो होता है लोहा का तार हो या कोई भी तार हो, उसको हम वृत्त के रूप में भी मोड़ सकते हैं या वर्ग के रूप में भी, ठीक है, या आयत के रूप में भी। तो देखिए तो हम परिधि पहले निकालेंगे। तो देखिए बाहर का जो बाउंड्री होगा वो तो बराबर ही होगा, ठीक है, चाहे वो तार को हम वृत्त बना दें या वर्ग बना दें, तार जो जितना लंबा होगा उतना ही होगा, तो इसीलिए हम परिधि निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा इसका, तार के वृत्त का। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, देखिए 2 पाई r। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो हम 2 पाई r नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ पाई d लगाएंगे, क्योंकि d मतलब होता है व्यास, पाई का मान होता है 22/7। तो जब व्यास दिया हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम त्रिज्या निकालें फिर परिधि निकालें, क्योंकि व्यास से भी हम परिधि निकाल सकते हैं सिर्फ पाई d करके, ठीक है। तो देखिए पाई d, पाई का मान हुआ 22/7, d कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 28 काट देंगे 4 बार में, तो कितना आ गया, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। यानी तार की लंबाई निकल चुका है। जब हम परिधि निकाल दिए, जब व्यास दिया हुआ था तो परिधि निकाल दिए, तो तार की लंबाई कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः तार की लंबाई बराबर कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। यानी तार जो है 88 सेंटीमीटर लंबा है। तो परिधि निकालने से हमें तार की लंबाई ज्ञात हो गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए। तो देखिए तार की लंबाई मालूम चल गया हमें। तो अगर इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो लंबाई जो होगा तार का वही हो जाएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए तार को पहले वृत्त के रूप में मोड़ा गया, ठीक है, तो इस तरह से होगा, और फिर वर्ग के रूप में मोड़ा गया। तो देखिए ये जो लंबाई है ये तो नहीं बदलेगा, चाहे वृत्त बना दें या वर्ग बना दें या आयत बना दें, ठीक है, लंबाई तो नहीं बदलेगा, यानी वृत्त का, क्योंकि लंबा तो उतना ही रहेगा वो। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखिए तार के वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न में से कह रहा है कि तार यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो जब वर्ग के रूप में मोड़ने पे परिमाप, यानी जितना तार लंबा है उतना ही वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि लंबाई तो बदलेगा नहीं। तो देखिए तार के वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए, यानी वर्ग की एक भुजा की लंबाई। तो देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, एक भुजा यानी 4 गुना भुजा होता है,
ठीक है। तो 4 गुना भुजा बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। ये होता है फॉर्मूला। यानी अगर जो भुजा, एक भुजा का माप है उसको, उससे अगर 4 को गुना कर दिया जाए तो परिमाप निकल जाएगा वर्ग का, क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है चारों बराबर होता है। ठीक है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। अब देखिए लिखेंगे अतः भुजा बराबर, यानी वर्ग का भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर बटा 4। तो 4 से कितना बार में कट गया, देखिए 22 चौक 88, 22 बार में। तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था कि इसकी एक भुजा की लंबाई निकालिए। तो देखिए लिखेंगे अतः वर्ग का एक भुजा की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम हल कर लेंगे। पहले हम परिधि निकाल देंगे, उसके बाद तार के वर्ग का परिमाप तार की लंबाई के बराबर होगा, उसके बाद हम भुजा निकाल देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे फिर अतः वर्ग का एक भुजा की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, इसका आंसर।